ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। आज अव्यक्त मुरली सीरीज़ में हम जो अगली मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो है 5 मार्च 1971, 5 मार्च 1971 की मुरली है, जिसका टाइटल है भट्टी की अलौकिक छाप। ये भट्टी हुई थी, भट्टी में जो लोग आए थे उनसे बाबा बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने इसमें क्या कहा? बाबा ने कहा कि देखो, हर एक के मस्तक से दो बातें देख रहे हैं, एक तो भाग्य और दूसरा सुहाग। ऐसे बोला जाता है ना, लौकिक में भी एक वर्ड यूज़ होता है, सुहाग भाग, ऐसा। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछी भी और फिर आगे के लिए भी बताया। बाबा ने कहा कि लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया, भट्टी में आए हो तो स्वाहा किया लौकिकपना। कोई भी लौकिक वृत्ति, ठीक है, लौकिक वृत्ति दृष्टि, क्या होती है लौकिक वृत्ति और दृष्टि? सोचो ज़रा, जो तुम्हारी कलयुगी लोक लाज होती हैं, संबंध की स्मृति, चाचा मामा ताऊ फूफा, ये सब लौकिक मर्यादाएं। अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं रहेंगे, अरे हमारे यहाँ तो घूंघट करके रखते हैं, अरे हमें तो ये हाथों में चूड़ियाँ पहनना पड़ता है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मर्यादा मतलब मर्यादा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये थोड़ा सा मैंने स्थूल बता दिया शायद ज़्यादा ही। तो मर्यादा कि अरे ऐसे तो संबंध तो निभाने पड़ते हैं ना, जाना तो पड़ता है। अब ऐसे किसी के ना जाएं और ना खाएं वो तो बुरा मान जाएंगे ना, तो ऐसे जाके कुछ तो खाना पड़ता है, कोई बात नहीं ये चीज़। तो मतलब अब ये सुनो बाबा जो कह रहे हैं, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगी। लौकिक दृष्टिवृत्ति, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं, उसके वश होकर भूलेंगे तो नहीं। बाबा ने कहा कि पूरी और पक्की छाप लगा ली आपने इस अलौकिक रीति रस्म की। जैसे वो ठप्पा कभी आपसे नहीं हटता, तो क्या ये ठप्पा इतना पक्का लगाया कि बल कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे तुम्हारी, लेकिन मिट न सके? तो फिर बाबा ने कहा देखना देखना। नाउ शिव भगवान वाच पॉइंट टू बी अंडरलाइन, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। मतलब इतना कड़ा आएगा जो तुम्हें अच्छे से एक तरीके से याद दिला देगा। बस इतने ऐसी भावना में आ जाओगे, वो बोलते हैं ना धर्म संकट में पड़ जाओगे कि ये करें या ये करें। वहाँ से तुम्हारी निश्चय बुद्धि की पहचान होगी, वहाँ से तुम निकल कर आ गए ना पास करके, फिर बहुत बड़ी मंजिल पास कर ली तुम। ये समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी यहाँ पर बाबा ने दूसरे सेंस में यूज़ किया है। सेफ्टी रखने का मतलब क्या था? किसी किसी ने ना हाथ नहीं उठाया कि इतना कड़ा पेपर आएगा, तो बाबा ने बोला वो सोचते हैं कि बाप के सामने हाथ खड़ा नहीं करना, या हम सेफ रास्ता निकालने के लिए वो थोड़ा थोड़ा उधर की दुनिया में भी लगे रहते हैं और इधर भी लगे रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी सेफ्टी नहीं है, एक्चुअल सेफ्टी ये है कि तुम जितना हिम्मत रखेंगे ना उतनी तुम्हें खुद ही मदद मिलेगी। अगर तुम भगवान के लिए खुद एक बार ज़रा सोच के देखो, कौन किसके लिए कुर्बान होने जा रहे हो? भगवान के लिए। तो क्या उसको नहीं दिखाई दे रहा कि मेरा बच्चा है, इसको मेरी मदद की ज़रूरत है? उसको नहीं दिखाई दे रहा कि अब मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे नियम प्रमाण मर्यादाओं के प्रमाण इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगा तो उसकी मदद करेगा कौन? ये भगवान को तुमसे ज़्यादा अच्छे से पता है। तो सेफ्टी है कि उतनी ही मदद मिलेगी। तुम हिम्मत तो रखो। तुम डर इतना जाते हो पहले कि हिम्मत रखना तो बहुत दूर की बात है, खुद से ही खुद की सेफ्टी करते हो तो करो। उसको भी ज़रूरत नहीं है बीच में इंटरफेयर करने की। जब वो देखता है कि ये खुद ही अपना काम खुद ही सुलझाने में लगे हुए हैं, तो ठीक है, लगे रहने दो ना इनको। कब तक लगे रहेंगे? जब लास्ट में थक हार के तुम, अंत में जब सारी चीज़ें हो जाती है ना, उसके बाद बाबा याद आता है। वही बाबा पहले क्यों नहीं याद आता कि सब कुछ कर कर आके ही याद आता है? क्यों इतना मतलब बंधनों में, लौकिक बंधनों में फंसे हुए हैं?
कि सचमुच दिखाई नहीं देता उस टाइम पे बाबा, सचमुच नहीं दिखाई देता जब चारों तरफ से उन लौकिक संबंधों से ठोकर लग जाती है ना, जब वो तुम्हारा तहे दिल से बोलते हैं ना अपमान कर देते हैं तुम्हें पूरा तरह से यूज़ करके, या जो कुछ भी घटनाएं जब एकदम अंतिम चरम पे पहुंच के ठुकरा के तुम्हें जब वो साइड कर देते हैं ना, तब लास्ट में बाबा याद आता है कि हाँ अच्छा वो है, क्यों जिनके पीछे मरे मरे घूम रहे थे, जिनके लिए ये सारे रीति रिवाज हम निभा रहे थे, अरे नहीं समाज वाले क्या कहेंगे, अरे नहीं दुनिया वाले क्या कहेंगे, कहाँ गए वो दुनिया वाले समाज वाले? एक बार ज़रा उनको याद करके बुलाओ तो सही कि कितना आपकी मदद के लिए वो सामने आते हैं। जिस घड़ी आप चुपके से रातों में या किसी भी कोने में बैठकर जब आप रो रहे होते हो, आपका दिल जार जार रो रहा है किसी बात के लिए, इतने आप मतलब हार चुके हो परिस्थितियों से, तब तुम्हारे दुनिया वाले और समाज वाले कहाँ चले जाते हैं? तब कहाँ उनका प्रेम चला जाता है? जब जिनके लिए तुम सब कुछ करते हो, एक्चुअल में इस दुनिया में सारी चीज़ें हुई किसके लिए रही हैं? 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों को दिखाने के लिए, उन 4 लोगों को समझाने के लिए कि हाँ हम ऐसे हैं। अगर किसी का समझना, अगर कोई बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मैं जस्ट लौकिक एग्जांपल उठा रही हूँ जो मेरे वाणी से मतलब बुलवाया जा रहा है, मैं बोल रही हूँ खाली कि लौकिक में कोई चीज़ अफोर्ड नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, नहीं हमें ये चीज़ ऐसे करनी है, क्यों करनी है तुम्हें? क्योंकि सिर्फ वो लोग देखेंगे, या फिर हमारे रिश्तेदार वो कहीं कुछ बात ना करें, उन्होंने ऐसा किया था तो हम ऐसा करें। कंपैरिजन भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि खाली अफोर्ड की बात, कंपैरिजन भी कि भाई वो ऐसा सामान लेके आए तो हम भी ये चीज़ लेके आए, या फिर उनके घर में ये ऐसा है तो हमारे घर में भी ऐसा है। क्यों, किसको दिखाना चाहते हो? क्योंकि जिसे बोलना है, जिसे कहना है, जिसे करना है, वो वैसे भी करेगा, और सचमुच जो तुम्हें प्यार करता होगा वो तुम जो हो जैसे हो उसी रूप में स्वीकार करेगा। जैसे कि भगवान तुमसे कैसे प्यार करता है? वो तुमसे इस दम पे प्यार नहीं करता कि तुमने क्या किया, कैसा किया, तुम कैसे हो, तुम कितने, नहीं, तुम जो थे, जैसे थे, जितने बुरे थे, अच्छे थे, काले थे, गोरे थे, किसी धर्म के थे, उसने खुले दिल से तुम्हें स्वीकार किया। तुमने उसकी कितनी गलानी करी, उसकी बातें मानी नहीं मानी, जो भी किया तो भी तुम्हें स्वीकार किया, और हर बार हर दिन करता है, हर दिन करता है। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। जिनको भी मुरली अच्छी लग रही है वो चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम शांति।